हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल DH टीचर एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जूनियर शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कन्फ्यूज में हैं और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में सेंड किए थे लिखकर कि सर हम कौन सा सब्जेक्ट परीक्षा हॉल में सेलेक्ट करेंगे, किस सब्जेक्ट से हम पेपर को गेस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही थी। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे विद्यार्थी, तो वहाँ पर रिप्लाई देना उचित नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से उनकी जितनी समस्या है मैं डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे संस्था चला रहे हैं एजुकेशन के लिए। तो वो लोग बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और आपको गुमराह में पढ़ना नहीं है। जो आप सब्जेक्ट से तैयारी किए हैं, आप बिल्कुल वही सब्जेक्ट जाकर सेलेक्ट कीजिएगा और उसी सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन को गेस कीजिएगा और एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे गुमराह करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है वही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है पेपर हॉल में। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो वहाँ पे बस ये कहा गया था कि 50% मार्क्स के द्वारा आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद से कोई भी प्रशिक्षण आप किए हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, उसके बाद से अपर प्राइमरी लेवल का जो सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाई हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इससे ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई कुछ कहा नहीं गया था वहाँ पे, क्योंकि विषयवार सीटों की संख्या दीजिए वहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया था और ये भी गुमराह किया गया था बच्चों को। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो लोग साइंस वर्ग से बीएससी किए हुए हैं वो लोग तो साइंस आप जो है चूज कर पाएंगे, और जो लोग बीए किए हुए हैं जो है लैंग्वेज से, जैसे कि संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी है, वो लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। जो लोग बीए सोशियोलॉजी से किए हुए लोग सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो विद्यार्थी बीकॉम किए हैं, बीबीए किए हैं और बीसीए किए हैं, ये ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में करने के बाद से वो लोग प्रशिक्षण लिए हैं, बीएड किए हैं और बीटीसी किए हैं, उसके बाद से अपर प्राइमरी लेवल का जो है सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई करने के बाद फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो ये विद्यार्थी कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या निकल के ये आ रही है। तो आपको बता दूं कि आपका ना ही साइंस वर्ग में आप सेलेक्ट कर पाएंगे और ना ही लैंग्वेज पढ़ें तो लैंग्वेज में सेलेक्ट करेंगे, और ना ही सोशोलॉजी आपका बीकॉम में है तो सोशोलॉजी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आयोग के द्वारा कोई निर्धारित सब्जेक्ट नहीं किया गया था। आपने ग्रेजुएशन 50% के द्वारा क्वालिफाई किए हैं और आप प्रशिक्षण लिए हैं और अपर प्राइमरी लेवल का सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाई हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी करके आप पेपर हॉल में बैठ सकते हैं। आपने बीकॉम किया है तो साइंस में भी पेपर दे सकते हैं, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में भी दे सकते हैं और सोशोलॉजी में भी दे सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। या और जो कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपने मान लीजिए कि लैंग्वेज बी में पढ़ा है तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। आपने जो मान लीजिए कि आपने बीएससी किया है तो आपने साइंस सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कोई विद्यार्थी मान लीजिए कि बीएससी किया है और हिंदी से पेपर देना चाहता है तो हिंदी से दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आई पीएनपी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें ये नहीं कहा गया था कि जो विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन में पढ़े हैं वही अप्लाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। तो आपको गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपके मन में जितने डाउट है वो क्लियर है, वो आप बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, इससे ज़्यादा आपको समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ज़्यादा समझेंगे तो आप उलझते रह जाएंगे, और जो यूट्यूबर फेक न्यूज़ दे रहे हैं उनसे बच के रहिए। ओके फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात है कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर जो है आपको बता रहे हैं कि 70 में 70 प्लस ही जाने वाला है गुणांक में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे निर्धारण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे संभावती में बताने वाला हूँ, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि हिंदी में जो बच्चे हैं, हिंदी में उन्होंने ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं और हिंदी में सीटों की संख्या क्या है ये किसी को पता नहीं। तो जितना भी कट ऑफ बनेगा इसका ज़्यादा जाने वाला है, ये तो आप समझ सकते हैं। हो सके संस्कृत में बच्चों की संख्या कम है, संस्कृत में जो है बच्चे स्टूडेंट हैं वो कम अप्लाई किए हैं फॉर्म, अप्लाई नहीं जो पेपर कम दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सभी तो अप्लाई किए हैं, लेकिन संस्कृत में जो बच्चे हैं पेपर कम दिए हैं, तो इन लोगों की जो है कट ऑफ थोड़ा कम जाने वाली है। इसी तरह इंग्लिश का भी होगा, इसी तरह सोशोलॉजी का भी होगा। जिस सब्जेक्ट में बच्चों की संख्या ज़्यादा होगा उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आयोग जो है सब्जेक्ट वाइज विषयवार जो है सीटों की संख्या निर्धारित नहीं किया था, लेकिन यहाँ सब विषयवार जो है परीक्षा हो रहा है। आपको पता होगा कि साइंस वर्ग में हो रहा है, सोशोलॉजी से हो रहा है, और लैंग्वेज में 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। तो यहाँ पे विषयवार कट ऑफ जाने का चांस है। और सबसे बड़ी बात है, मैं संभावित कट ऑफ के बारे में बात कर दूं तो 71 से लेकर, ये ध्यान रखिए, 71 से लेकर और 74 के बीच में आप आएँ तो बिल्कुल सेफ है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1504 सीट थी सहायक अध्यापक में, और जो आप विद्यार्थियों की संख्या है वो लगभग 3 लाख के आसपास बच्चे अप्लाई किए थे फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 69 शिक्षक भर्ती में 71-72 गुणांक जो गया था और सीटों की संख्या थी 69,000। तो 69,000 सीटों की संख्या में जो बच्चे हैं 71-72 पर सिलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पे मान के चलिए कि जो
गुणांक होगा वो 71 से 74 के बीच यहाँ पे है, तो सेफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का चांस नहीं है। और भी जाएगा भी तो वो सब्जेक्ट में, अब कौन से सब्जेक्ट में कितना विद्यार्थी अप्लाई किए पेपर दिए हैं और कौन से विद्यार्थी कम दिए हैं किस सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आयोग के द्वारा अब निर्धारित किया जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, और पीएनपी के द्वारा ये बच्चों को गुमराह किया गया है। आपको पता होगा कि ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश में पहली बार एडेड का हो रहा है, और ये सरकार का मूड नहीं है कि बच्चों को नौकरी दिया जाए, क्योंकि देखिए फॉर्म भरते समय भी बच्चों को गुमराह किया गया था। कोई यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लगाया था कि कौन से विद्यार्थी किस में अप्लाई करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि विषयवार सीटों का भी निर्धारण नहीं किया गया है कि आप कैसे जगह कट ऑफ जारी किया जाएगा। अब मानते हैं कि 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि 3 सब्जेक्ट हो गया लैंग्वेज का, एक सोशियोलॉजी और एक साइंस, तो 5 है और 1500 वैकेंसी है, तो यानी कि 300 सीट आ रही हैं। तो 300 सीटें आ रही हैं, तो ये ध्यान रखिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितने बच्चे अप्लाई किए हैं, उसके हिसाब से पेपर दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगा यहाँ पे। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि 300 सीट है सारे सब्जेक्ट पे, ये मैं कह नहीं सकता, मैंने एक संभावना जताया है, आयोग के द्वारा ऐसा निर्धारण नहीं किया गया है। बट जो भी है, ये वैकेंसी कोर्ट में जाएगी, आपको बता दूँ, और आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रह जाएंगे। इलेक्शन माहौल चल रहा है और इसमें आचार्य संघ लागू हो जाएगा, आपको कुछ सुनवाई नहीं होने वाला है। बट जो भी हो, तैयारी करके गए हैं, आपका काम है पेपर देना, पेपर दे के आइए। और आप चाहते हैं कि इस पर मैं अलग से एनालिसिस करके आपका कट ऑफ का एक वीडियो बना दूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है DH टीचर अकेडमी, यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हैं। और आप मनोविज्ञान का PDF सीटेट का और रिपीटेड का फ्री में लेना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप पहले DH टीचर अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। और वहाँ पर PDF फ्री में है, आप जाकर वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी नेक्स्ट डे, वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।